बन गई होते शीशा ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਬੰਦ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ पे ਇੱਥੇ ਲਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ चलो चेयर मंगा ले पता है उम्मत ही लंबी लोग कोई ना मैं काफ़ी दिन हो गए बेदार नहीं होया अपना शीशा तक तुम तक वो अपना लगता शीशा मैं आप तमाम लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप इस अफ्तार पार्टी में तशरीफ़ लाए और एक ऐसी गैदरिंग जो मुस्लिम उम्मत में हर लिहाज से बड़ी मकबूल होती है, जिसके अंदर रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करवा के लोग सवाब दारैन भी हासिल करते हैं और कम्युनिटी के अंदर इस तरह की गैदरिंग से इत्तेफाक, मोहब्बत और मसाइल को हल करने के जो फोरम होते हैं वो भी डिस्कस होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। अभी अफ्तारी में बड़ा थोड़ा टाइम है, मैं चाहूँगा कि आपकी इस गैदरिंग में जनाब कौंसलर जनरल साहब भी कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें और उनसे पहले मैं उमर फारूक रंजा साहब को दावत दूंगा कि वो एक छोटी सी काउंसिल अभी उन्होंने बनाई है, उसके प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तानियों के वेलफेयर के लिए, कि वो भी तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब उमर फारूक रंजा साहब। सारे दोस्तों आने वाले मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। दूसरे नंबर पर रमज़ान भी सारे जिन्होंने अगे मैं बयान भी दिता सी, उस तो बाद हुण भी मैं रमज़ान मुबारक सारे दोस्तों ने कहना।
ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੋ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 14 ਅਗਸਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਬਜ਼ਾਦੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਾਂ 2-3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਥ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਮਰੀਆਤ ਬੁਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਲਕ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਡੈਥ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਥ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਵਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਵਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇहद ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ है। बहुत मेहरबानी। बड़े आम तरीन दोस्त अलकायम तंजीम के कारकुनान और उनकी क़यादत, मिनहाजुल कुरान जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, उनके कारकुनान और उनकी क़यादत, स्पेनिश जोदस दौरान अर्नेस्तो ये हमारे मेहमान हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर शौकत चौहान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बाकी मुस्लिम लीग नून के सदर नज़ीर गोंदल साहब हैं। तमाम आम लोग हैं। मैं सब का बेहद मशकूर हूँ और मैं चाहूँगा कि इकबाल साहब एक मिनट के लिए कि अपने ख्यालात का आज़ार करें। राजा शफीक साहब हैं, रेडियो के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और कम्युनिटी का उनका बड़ा दर्द है। जावेद मुगल साहब हमारे बड़े सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, बल्कि हराबल दस्ते के सिपा सालार हैं। मैं इनसे कोशिश करूँगा कि वो एक मिनट की कोई बात करें। इकबाल मिनहाजुल कुरान साहब, इकबाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक में इस तरह की महफिल यकीनन खैर बरकत का बायस है। Benvinguts del Duran y Ernesto, y si algún mes también que te quiera hablar। मेरे ख्याल में ऐसी महफिल का इनेकाल होना दूरियों को कम करता है, फासलों को कम करता है और आपस में क़ुर्बत बढ़ती है। और बहुत सारे मसाइल सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से पैदा होते हैं। वो किसी घर में भी हो सकते हैं, किसी ख़ानदान में, किसी गांव में। और कम्युनिटी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक गांव की हैसियत रखती है। इतने हज़ारों लोग हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें हम अपना मुंह काला करने पे खुद ही तुले हुए हैं। किसी को ज़रूरत नहीं है। हमें अपने रवैयों के ऊपर असर लोगों को करना चाहिए। जहाँ जहाँ खामियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए। जिस चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो उसे आसान तरीके से पूरी करनी चाहिए। और जो नई कौंसिल बनी है उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात। और उमर फारूक राजा कह रहे थे मेरे बड़े प्यारे दोस्तान कि मंडी तो निकलना है बाहर, सिर्फ मंडी च नहीं रहना वरना काम नहीं कटना। बहुत शुक्रिया। कोई भी मुस्बत कदम हमें बेहतरी की तरफ ले जाता है और अगर उस बेहतरी में खुलूस नीयत शामिल हो और हम कायदे-आज़म के उस फरमान को, इत्तेहाद के फरमान को अगर अपने साथ रखें, मेरे समेत उस पर कोई भी अमल नहीं करता, लेकिन अगर हम उसको कर सकें तो ये बहसीत कम्युनिटी और बहसीत कौम हम सब के लिए बेहतर होगा और यही आइंदा नस्लों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम कर सकेंगे। और मैं आपको इस कौंसिल के क़याम पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कोशिश करूँगा और दुआ करता हूँ कि आप इसे नेक नीयत से चलाते रहें। नहीं मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है। तमाम दोस्त अहबाब जो यहाँ पे शरीक हैं सबको मेरी तरफ से खुलूस भरा सलाम और रमज़ान की रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला हम सब के ऊपर नाज़िल फरमाए और जारी और सारी रखें। मेरे हिस्से में जो वक्त है उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो रोज़ा खोलने की दुआ है जो मैं आपको याद करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। अगली दफ़ा एक ऐसी कोशिश हो, इससे बड़ा हाल हो, इससे ज़्यादा लोग हों तो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होगी। और ये भी खुशी का मुकाम है
رمضان کے وقت افطاری سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کا سب سے اچھے وقتوں میں سے وہ وقت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ سب لوگ پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد و اتفاق اور ان کی معاشی بہتری کے لیے اور ملک پاکستان کے استحکام اور بہتری کے لیے دعا کر کے افطاری کریں. شکریہ. خاص طور پر مشکور جناب میر علی قمر صاحب تشریف لائے ہیں, ظفر حسن صاحب ہیں, باقی احباب ہیں, اور اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ دعا کروائیں. یا اللہ سب لوگوں نے میں تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا, یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ پاک یہ لمحات ہیں, یا اللہ جو جو نیک خواہشات ساتھیوں کے دلوں میں ہیں ان کو قبول فرما. یا اللہ پاک جتنے ساتھی حاضر ہیں ان کو اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی تنگی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی روحانی جسمانی بیماری ہے تو اس سے ان کو بری فرما, محفوظ فرما. یا اللہ پاک وطن ہمارا ایمان ہے, یا اللہ اس کو سلامت فرما. یا اللہ پاک جو اس کے بعد امنی کے سائے ہیں اپنے فضل کرم سے ان کو دور فرما اور اہل پاکستان کو سکھ چین اور سکون کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ایک کلمے کنارے پر وہ وطن بنا تھا, آج اس میں ہر طرف آگ اور خون ہے. یا اللہ لوگوں کو دین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ وہی جذبہ حالت بار نہ فرما جس کو لے کر 1947 میں پاکستان قیام پذیر ہوا تھا. ہمیں آج کی ضرورت ہے یہ جو تفریق ہے گاؤں گاؤں میں, گھر گھر میں, یا اللہ ہمیں اس تفریق سے زیادہ فرما, ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ پاک یہ بھول کی گھڑیاں ہیں, جتنے لوگ بھی ان دنوں میں خاص کر اس ماہ رمضان میں اللہ کو پیارے ہوئے جتنے ساتھی موجود ہیں ان کے دل و کار سب کی بخشش فرما فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خلقتہ جنت فرشہ و اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.